वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ASRB नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से टॉपिक मिलेट्स कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग का पार्ट 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस 9th पार्ट में हम कवर करेंगे प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट, सेकेंडरी एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मिलेट, ट्रेडिशनल एंड इम्प्रूव्ड मिलिंग इक्विपमेंट्स ऑफ मिलेट। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया जाता था मिलेट्स के ऊपर, मिलेट्स को डिकॉर्टिकेट करने के लिए। या तो हम मिलेट को डिकॉर्टिकेट पार्शली करते हैं या फिर कम्प्लीटली करते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग एंड कंजप्शन के लिए फिर उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जो होल ग्रेन्स हैं उनको हम डायरेक्टली ड्राई मिल करके ब्रोकन एंड क्रैक्ड ग्रेन, ग्रिट, कोर्स मील एंड फाइन फ्लावर है जो ले लेते हैं। जो फ्लावर होता है उसको बाकी फ्लावर्स के साथ मिक्स करके कंपोजिट फ्लावर बनाते थे और उससे सॉफ्ट एंड स्टिफ पॉरेजेस हैं जो तैयार की जाती थी। नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट। इट इज़ unusual in any human society for cereal to be eaten as uncooked whole seeds. For human food, the millet grain are customarily milled before being cooked. Dry milling embrace a wide range of technologies, from simple grinding of whole seed between stones or in a pestle or mortar to the complex continuous system of precision roller. जो कॉमन मिलेट हैं उनमें हाई परसेंटेज ऑफ अनडाइजेस्टेबल फाइबर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो सीड्स हैं उनके वो इनक्लोज्ड होते हैं हल में। उनको रिमूव करना है जो कन्वेंशनल मिलिंग से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये मोटर एंड पेस्टल है जिसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द ट्रेडिशनल मिलिंग इक्विपमेंट्स। ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन जो वुमेंस होती हैं ट्रेडिशनल मिलिंग करती हैं मिलेट्स की, डिकॉर्टिकेट करती हैं मिलेट्स को। ठीक है, जो मंक्स थे उन्होंने रिपोर्ट किया था, उन्होंने बताया था कि जब मिलिंग करते हैं तब केयर को अच्छे से संभाल करनी चाहिए, अच्छे से केयर शुड बी टेकन। एंड कुक करते थे लोग उसको फ्रेशली एवरी डे बिकॉज कीपिंग क्वालिटी ऑफ फ्लावर इज़ लो इन द ट्रॉपिक्स। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इसमें क्या है कि ग्राइंड कर देते हैं होल मिलेट ग्रेन को स्टोन हैंड मिल में या फिर स्टोन मिल में या फिर मोटर एंड पेस्टल से या फिर जो हैमर मिल होती है जो कि डीजल इंजन से ड्राइवन होती है उससे ग्राइंड कर देते हैं मिलेट्स को। Many consumer decorticate the kernel before grinding it in various particle sizes for use in a different product. In most of the Africa, a significant portion of the millet is decorticated. जो पीरल मिलेट है उसको decorticate किया जाता है by washing with the clean grain. पहले तो जो ग्रेन्स हैं उनको क्लीन करके वॉश करके उसके बाद उनको डिकॉर्टिकेट किया जाता है। जो वाटर है उसको रिमूव करने के बाद ग्रेन्स को क्रश किया जाता है स्टोन मोटर एंड वुडन पेस्टल में। द ब्रान इज़ रिमूव्ड बाय वॉशिंग एंड बिनोइंग द सन ड्राइड क्रश्ड मटेरियल। इन रूरल अफ्रीका में जो वुडन मोटर एंड पेस्टल होती हैं उसको यूज़ किया जाता है थ्रेश करने के लिए, डिकॉर्टिकेट करने के लिए, एंड फ्लावर को ग्राइंड किया जाता है और मील्स। तो जब थ्रेश करेंगे उसके बाद डिकॉर्टिकेट करेंगे मिलेट्स को, उसके बाद फ्लावर आ जाएगा, फ्लावर को मील्स में यूज़ किया जाता है। पीरल मिलेट है जो वो यूजली मिल किया जाता है डेली वहाँ पे इन द क्वांटिटीज़ ऑफ 2 to 3 kg। पहले वाटर ऐड किया जाता है, उससे क्या होता है कि जो पीरल मिलेट का पेरिकाप है वो मॉइस्चन हो जाता है, जिससे ब्रान का रिमूवल है जो जल्दी होना स्टार्ट होगा। मॉइस्चन होने के बाद जब मॉइस्चर ऑफन वो मॉइस्चर क्या करता है, फर्मेंटेशन को प्रमोट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बोथ ऑफ विच अफेक्ट द कीपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। इन एडिशन द हाई ऑयल कंटेंट ऑफ द पीरल मिलेट कैन लीड टू द रेंसिडिटी प्रॉब्लम। डिकॉर्टिकेशन कैसे करते हैं, 2.5 kg ऑफ पीरल मिलेट लेके उसके बाद 2 वुमेंस होती हैं उनको 1.5 आवर्स लग जाता है, इंक्लूडिंग विनोइंग प्रोसेसिंग इनटू फ्लावर विद द मोटर एंड पेस्टर
रिक्वायर एन एडिशनल 2.0 to 2.5 आवर्स। साइज क्या है पिरल मिलेट का, शेप, हार्डनेस ऑफ द कर्नल एंड द थिकनेस ऑफ द पेरिकार्प, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं मिलिंग के टाइम को एंड मिलिंग की ईल्ड को। जो एक्सट्रैक्शन रेट आता है वो पिरल मिलेट का कम आता है सॉर्गम से। पिरल मिलेट का होता है 74% एंड सॉर्गम का होता है 79%। इन सम कंट्रीज़ जैसे कि रोडेशिया, जो फिंगर मिलेट है उसको ग्राउंड किया जाता है मोटर एंड पेस्टल में, वाटर के बिना, वाटर का यूज़ नहीं होता। एंड उसके बाद उसको विनोइड किया जाता है, फिर विनोइड को शिफ्ट कर दिया जाता है एंड रीग्राउंड किया जाता है। जो ग्राउंड मिलेट्स आ जाते हैं वो 80% आता है एंड ऑफेल्स 18%, 2% उसमें से वेस्ट निकलता है। इन रोडेशिया जो फिंगर मिलेट है वहाँ पे क्या करते हैं, फिंगर मिलेट को ब्रूइंग करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, मील बनाने के लिए कम यूज़ करते हैं। या तो वो ब्रूइंग करते हैं फिंगर मिलेट से या फिर पॉरेज बनाते हैं। जो पिरल मिलेट है वो 20% of its weight of added water added. After stamping, the grain is winnowed, light roasted and ground on a corn without seeing. The extraction rate of piral millet is about 75%. जो ग्रेन्स हैं उनको डीहस्क करने के बाद डीहस्क कर सकते हैं हम आफ्टर आइदर फ्रेश को भी डीहस्क कर सकते हैं या फिर उनकी परबॉइलिंग करके भी डीहस्क कर सकते हैं। इनको सोलो भी कुक किया जा सकता है, जैसे राइस को कुक किया जाता है, या फिर वेजिटेबल्स या फिर पल्सेस को यूज़ करके हम मिलेट्स को कुक कर सकते हैं। एंड इनको हम चपाती बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए फ्लावर से यूज़ करते हैं। होल फ्राइड ग्रेन्स हैं जो एंड उसका जो फ्लावर होता है उसको आफ्टर मिक्सिंग विद गुड़, जिसे गुड़ बोलते हैं, मोलासेस बोलते हैं, एंड सॉल्ट के साथ यूज़ किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ डिलीशियस केक्स हैं जो वो फ्लावर ऑफ मिलेट से बनते हैं। पैलेटेबल स्वीट डिशेस लाइक पयाश एंड फेरनी, इसको बनाया जाता है डीहस्ड फॉक्सटेल मिलेट से, उसमें मिल्क एंड शुगर को मिक्स किया होता है। जो स्मॉल मिलेट्स हैं वो आर वेल प्रोटेक्टेड इन ग्लूमी encasement and therefore the processing of the grain is usable form is not only time consuming but labor intensive भी होती है। That is therefore need to develop post harvest processing technology in order to reduce human drudgery। जो moistened millet grains होते हैं आर पाउंड इन मोटर विद द पेस्टल टू रिमूव द पेरिकार्प, तो उनको मोटर एंड पेस्टल में लेके ग्राइंड किया जाता है एंड उससे क्या होता है, पेरिकार्प जो रिमूव हो जाता है। अब वो जो ग्रेन्स है वो डिकॉटिकेट हो चुके हैं, उनको फिर क्रश किया जाता है ग्रिट्स में एंड फ्लावर बनाया जाता है। इन इंडिया वुमेंस है जो वो मोटर यूज़ करते हैं एंड स्टोन्स एंड पेस्टल यूज़ करती हैं, जो कि जो पेस्टल है वो वुड से बना होता है, तो उससे क्या है कि मिलेट्स को डिकॉटिकेट किया जाता है। स्टोन मोटर इज़ समटाइम फिक्स्ड इन द ग्राउंड एंड अपीयर एज अ पिट और होल इन द ग्राउंड। जो मिलेट ग्रेन्स हैं वो रिक्वायर मोर टाइम टू पाउंड देन सोरगम ग्रेन, तो सोरगम से ज़्यादा बाकी जो मिलेट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है। यूजली एन अमाउंट ऑफ ग्रेन लेस दैन 1 kg इज़ वॉश्ड एंड प्लेस्ड इन अ मोटर। पहले तो 1 kg ऑफ जैसे कि ग्रेन्स हैं उनको लेके वॉश करके उसको मोटर में लेना है, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम ग्राइंड करते हैं। जो सोरगम ग्रेन्स हैं उनको 5 मिनट लगते हैं, बट जो मिलेट ग्रेन्स हैं वो उससे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। द ब्रान obtained after pounding is washed and the clean endosperm recovered is after for sun drying. The washes contain the bran, जो हम अब washes आ गया है उसमें ब्रान होगा एंड मेजर पोर्शन होगा जिसे हम जर्म बोलते हैं, which gets broken and removed from the kernel during the pounding process. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि अफ्रीका, वहाँ पे मोटर एंड पेस्टल जो है वो कर्व्ड होता है फ्रॉम द वुड, एंड जो मोटर है वो 60 से 70 सेंटीमीटर हाइट होती है उसकी एंड डायमीटर होता है 30 सेंटीमीटर, आप पिक्चर में देख ही सकते हो। जो पेस्टल है उसका वेट होता है 3 kg एंड 1.2 m लॉन्ग होती है एंड 6 cm उसका डायमीटर होता है विद बल्बोज एंड। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 kg ऑफ क्लीन ग्रेन्स है जो हम मोटर में रखते हैं एंड 250 ml उसमें वाटर ऐड करते हैं। उसके बाद जो वाटर मिक्स किया जाता है ग्रेन के साथ, उसके बाद पाउंडिंग की जाती है। वन या फिर 2 या फिर 3 वुमेन्स इस काम को करते हैं एंड ईच वर्किंग एट अबाउट 60 स्ट्रोक पर मिनट। When grinding of millet grain is
to flour is done by pounding in a mortar and pestle. Hassel et al. Reported that it takes one woman 4 hours to pound the grain into the flour. ये ग्रेन्स को पाउंडिंग कर रही हैं मोटार एंड पेसल में. नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूव्ड मिलिंग इक्विपमेंट्स. कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिनमें कार्बोरेंडम स्टोन्स लगे होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम पॉलिश करने के लिए ग्रेन्स को. डिकॉर्टिकेशन है जो वो राइस डीहलर से हो सकती है, अब्रेसिव डीहलर्स होते हैं उनसे हो सकती है, उनसे होती है. हैमर मिल को भी यूज़ किया जाता है मिलिंग करने के लिए, मिलेट्स को फ्लावर में तब्दील करने के लिए. अ की रॉ मटीरियल करेक्टर फॉर ग्रेन मिलिंग क्वालिटी आर द साइज, फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट्स आउटर लेयर एंड द एंडोस्पर्म हार्डनेस. इनका स्मॉल साइज़, जो साइज़ है ग्रेन्स का, मिलिंग है जो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है विद मिलेट्स दैट इट इज़ विद सॉर्गम. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फिंगर मिलेट लेके इन्होंने एग्जांपल से समझाया है कि पहले तो हम फिंगर मिलेट को ग्राउंड करते हैं पेस्टल एंड मोटर में, उसको फ्लावर में तब्दील करते हैं विदाउट एनी एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, उसके बाद उसको विनोइंग किया जाता है, विनोइड एंड रीग्राउंड किया जाता है, फिर सीव किया जाता है 100 मैच साइज सीव से. उसके बाद हमारे पास वेरियस इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जिसमें मील आ गया 80% ऑफेस 80% एंड 2% वेस्ट आ गया. अब ये टेबल दिया है जिसमें मिलेट्स की मिलिंग का फ्लो चार्ट है. पहले तो हमारे पास क्लीन ड्राई ग्रेन्स हैं जो कि मिलेट्स हैं, उसके बाद उनको टेम्परिंग की जाती है. टेम्परिंग करने के बाद डिकॉर्टिकेशन किया जाता है मोटर एंड पेसल में. उसके बाद विनोइंग करते हैं जब हम उसमें से 2 पोर्शन निकलते हैं, एक ब्रान, एक डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्रेन्स, डिकॉर्टिकेटेड ग्रेन्स आगे. ठीक है, तो जो डिकॉर्टिकेटेड ग्रेन्स हैं उनको और रिड्यूस करेंगे हम, और रिड्यूस करेंगे और ग्राइंड करेंगे मोटर एंड पेस्टल में, तो वो फ्लावर आ जाएगा. ठीक है, फ्लावर आ जाएगा. उसके बाद फ्लावर को हम सीव करेंगे, तो सीव करने के बाद एक तो हमारे पास फ्लावर आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ग्रिट सेमोलिना आ जाएगी. ठीक है, तो जो क्लीन ड्राई ग्रेन्स हैं उनको स्टोन मिल से जब हम डिकॉर्टिकेट करने के बाद रिड्यूस करते हैं, हमारे पास सेमोलिना आ जाती है, एक फ्लावर आ जाता है. एंड दिस साइड प्लेट मिल, स्टोन मिल, उसके बाद सीव एंड फ्लावर. जब मिलेट्स को प्रोसेस्ड कर लिया जाता है, मतलब कि फ्लावर बना लिया जाता है उनसे, फिर उनको हम सेकेंडरी प्रोडक्ट उनसे बना सकते हैं. सेकेंडरी प्रोडक्ट जैसे हो गया स्टिफ पोरिडोज एंड थिक पोरिज, वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.